लोकसभा 2024 वाले महाभारत के इस महासमर में जहां लोकसभा चुनाव अपनी आखिरी चरणों की तैयारी में चल रहा है, वहीं अलग अलग नेता अपने कैंपेन को और तेजी से किए जा रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। लालू यादव ऐसे में मीसा भारती के लिए वोट मांगने फुलवारी पहुंचे। 10 मिनट तक की पीर साहब से मुलाकात। जी हां, अब आप लोगों को बताएं पूरी बात कि लालू यादव ने कहा कि मोदी अवतार नहीं है। 4 जून को इनकी विदाई हो रही है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर 1 जून को वोटिंग होनी है। मतदान से पहले मंगलवार को राजद प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव फुलवारी शरीफ स्थित खानकाह पहुंचे। वहां उन्होंने खानकाह के पीर साहब से मुलाकात की। मुलाकात के बाद लालू यादव ने कहा कि 4 जून को हमारी सरकार बनेगी। पीएम मोदी खुद को अवतार बताते हैं तो वो अवतार नहीं है, ये सब लोग जान लें। 4 जून को वह जा रहे हैं और हमारी सरकार बन रही है। खानकाह के पीर साहब से मुलाकात के दौरान क्या बातचीत हुई, यह साफ नहीं हो सका, लेकिन यह माना जा रहा है कि अपनी बेटी मीसा भारती के पाटलिपुत्र लोकसभा से चुनाव जीतने के लिए पीर साहब का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। यूं तो लालू यादव 10 मिनट तक खानकाह में रुके और पीर साहब से मुलाकात की। इस दौरान लालू प्रसाद के साथ पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी और पूर्व विधायक अबू दोजाना साथ थे। वहां खानकाह के सभी लोगों से मुलाकातें की गईं। फिर लालू प्रसाद वहां से गाड़ी में बैठकर निकल गए। लालू प्रसाद के खानकाह पहुंचने के बाद खानकाह के महासचिव मौलाना मिनहाजुद्दीन ने उनका इस्तकबाल किया। पाटलिपुत्र संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले फुलवारी शरीफ मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में मुसलमान मतदाता हैं। लालू प्रसाद अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ मुसलमानों का वोट निर्णायक हो सकता है। मुस्लिम टोपी पहनकर लालू दानापुर के फुलवारी शरीफ स्थित इमारत शरिया पहुंचे थे। अब आप लोग समझिए कि सोमवार को पटना में राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि ईडी से बचने के लिए कहते हैं बड़े बड़े फैसले मैं नहीं परमात्मा लेते हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पटना के बख्तियारपुर में जनसभा की थी। उन्होंने करीब 18 मिनट का भाषण दिया था। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि राहुल ने गारंटी दी है कि मोदी इस बार पीएम नहीं बनेंगे। उन्होंने बताया कि एक इंटरव्यू में मोदी जी ने कहा था कि बड़े बड़े फैसले मैं नहीं लेता, परमात्मा लेते हैं। ये ऐसा ईडी से बचने के लिए कहते हैं। राहुल ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने पर ईडी उनसे अडानी पर सवाल करेगी तो वो कहेंगे कि मैं नहीं जानता, परमात्मा जानते हैं। तो ये आलम रहा। अब आप लोग सोचिए कि क्या हालात बनेंगे, क्या तमाशा बनेगा। लेकिन इसी के साथ साथ आप लोगों को एक और खबर, जहां पटना की ही है ये बात। बीएन कॉलेज के छात्र हर्षराज की हत्या का मास्टरमाइंड चंदन यादव गिरफ्तार किया गया है। चंदन पटना यूनिवर्सिटी का छात्र है और जैक्सन हॉस्टल में रहता है। चंदन की गिरफ्तारी बिहटा से हुई है। चंदन बिहटा के अमहारा का रहने वाला है। चंदन ने बताया कि डांडिया नाइट में हुए विवाद को लेकर हर्ष के साथ मारपीट की गई। उसने 8 लड़कों का नाम भी बताया है जो इस घटना में शामिल थे। पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए सुपौल, सहरसा, बेगूसराय, नालंदा में छापेमारी कर रही है। इधर छात्र की हत्या के विरोध में आज छात्र सड़क पर उतर आए। घटना के विरोध में बड़ी संख्या में छात्र गांधी मैदान के पास कारगिल चौक को जाम कर दिए। टायर जलाकर सड़क पर आगजनी की गई। पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए विरोध कर रहे छात्रों को खदेड़ दिया। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। फिलहाल मामला शांत है। बता दें, सोमवार को बीए 3rd ईयर के छात्र हर्ष की लॉ कॉलेज में पीट कर हत्या कर दी गई थी। पूरी साजिश के तहत मर्डर हुआ था। हर्ष कल परीक्षा खत्म होने से 20 मिनट पहले ही लॉ कॉलेज के परीक्षा भवन से निकल गया था। हमलावरों का गिरोह लाठी डंडे और रॉड से लैस होकर कॉलेज के गेट से घुसे और हर्ष पर हमला बोल दिया। घटना के बाद कोई पैदल भागता नजर आया तो कोई बाइक और ऑटो से भागकर निकला। ये आलम रहा और ये घटना की तस्वीरें रहीं। अब आप लोग समझिए कि मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हर्ष की हत्या को लेकर कहा है कि अब यह लोग क्यों नहीं चिल्ला रहे हैं। पूरे भाजपा प्रदेश वाले राज्यों में कानूनी व्यवस्था की स्थिति खराब है। कई मामले ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। हम लोगों ने आंदोलन किया तो कुछ कार्रवाई हुई, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि अब यह लोग जंगल राज आज नहीं बोल रहे हैं।
ये लोग आज सड़क पर नहीं लेट रहे हैं। वहीं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा है कि सरकार को सोचने की आवश्यकता है। सरकार सिर्फ चुनाव नहीं लड़े, वह बिहार को भी देखे, लॉ एंड ऑर्डर को भी देखे। सरकार इस पर काम करने की जरूरत है। यह दुखद घटना है, बिहार में इस तरह से क्राइम हुआ है, इस पर संज्ञान लेना चाहिए पुलिस प्रशासन को। वहीं पूरे मामले पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि कार्रवाई हो रही है। बता दें, सोमवार को पटना यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज परिसर में बीएन कॉलेज के छात्र हर्ष को 15 अज्ञात लड़कों ने पीट कर मार डाला था। हर्ष बीए थर्ड ईयर का पेपर देकर निकला था। बुलेट पर बैठकर आगे बढ़ते ही अज्ञात लड़कों ने ईंट चलाकर उसको गिरा दिया। करीब 15 की संख्या में लड़के लाठी डंडा लेकर वहां पहुंच गए थे, फिर हर्ष को बुरी तरह पीट रहे थे। हर्ष के साथ उसका साथी था। अज्ञात लड़कों ने उसे 2 से 3 डंडा मारा, जिसके बाद वो जान बचाकर वहां से भाग निकला। इसके बाद अज्ञात लड़कों ने हर्ष को मारना शुरू किया। लड़कों ने हर्ष के सीने पर कई बार ईंट से वार किए। जब हर्ष बेहोश हो गया तब वहां से वारदात में शामिल लड़के फरार हो गए। ये आलम रहा। हर्ष वैशाली के बेलसर ओपी के मझौली गांव का रहने वाला था। हर्ष के पिता पत्रकार अजीत कुमार का इकलौता बेटा था। वो इस साल पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहता था। यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच उसका कद बढ़ रहा था। इस बीच हर्ष को समस्तीपुर से लोजपा आर की प्रत्याशी और अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी ने अपना मुंहबोला भाई बना लिया था। हर्ष समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में शांभवी चौधरी के लिए वोट मांग रहा था। शांभवी के चुनाव प्रचार में कई दिनों तक वह समस्तीपुर में भी रहा था। शांभवी के पति और कुणाल किशोर के बेटे सायन कुणाल के भी काफी नजदीक था। हर्ष सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता था। हर्ष हमेशा बड़े नेताओं से संबंध बनाए रखता था। हर्ष आने वाले यूनिवर्सिटी के चुनाव में भी लड़ने वाला था। इस चुनाव का ऐलान भी हर्ष का हो चुका था। हर्ष लोक नायक युवा परिषद नामक संस्था भी चलाता था। ये आलम रहा। हर्ष के पिता अजीत ने बताया कि सोमवार को करीब 2 बजे हर्ष के ही एक करीबी दोस्त ने फोन कर बताया कि उसे कुछ लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर अधमरा कर दिया है। हर्ष की हालत बहुत खराब है, हम लोग उसे इमरजेंसी लेकर आए। आप लोग भी जल्दी पीएमसीएच आ जाइए। जब हम पीएमसीएच पहुंचे तो पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। मेरा बेटा हमेशा दूसरों के लिए आवाज़ उठाने का काम करता था। मैं चाहता हूं कि इस मामले की न्यायिक जांच हो। जिसने भी मेरे बेटे को मारा उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, लेकिन देखना होगा कि अब क्या आगे होता है। पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में हुई छात्र हर्ष की निर्मम हत्या के बाद यूनिवर्सिटी में होने वाले सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी के कुलपति ने पत्र जारी कर यह जानकारी दी है। यूनिवर्सिटी प्रशासन के अनुसार इस हत्या के बाद छात्रों में काफी आक्रोश है। अगर परीक्षा होती है तो फिर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यूनिवर्सिटी कैंपस में कोई अप्रिय घटना फिर से न घटे, इसलिए अगले आदेश तक सभी परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया गया है।